यूपी की अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान से भी बड़ा बना दिया। 365 दिन का प्लान पेश कर दिया। 9,12,000 करोड़ के बजट में योगी ने हर सेक्टर के लिए खजाना खोल दिया है। लेकिन यूपी में 27 से पहले किसकी लॉटरी लगेगी? योगी के खजाना खोलने से अखिलेश परेशान क्यों हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। योगी ने अगले 365 दिन का प्लान बता दिया। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। अगले 365 दिन में यूपी के हर सेक्टर में पैसा ही पैसा होगा। 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। योगी ने यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया तो पाकिस्तान तक देखने लगा। यूपी में जो होने वाला है वो इतिहास रचने वाला है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। 9,12,000 करोड़ का यह बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया। यूपी की जीडीपी इतनी बड़ी हो गई है कि योगी अब पाकिस्तान को भी चला सकते हैं। योगी ने यूपी की इकोनॉमी को पाकिस्तान से भी बड़ा बना दिया। 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 35 लाख करोड़ की है, जबकि इतनी आबादी वाले भारत के उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी की इकोनॉमी रातों रात पाकिस्तान से आगे निकल गई या 2017 से पहले इसमें बहुत तेजी थी, बल्कि ये योगी की 9 साल की मेहनत का नतीजा है। 2017 में यूपी की सत्ता पर योगी के काबिज होने से पहले अखिलेश सरकार के दौर में 2016-17 में यूपी की इकोनॉमी 13,30,000 करोड़ रुपए थी, जो योगी के आने के बाद 2017-18 में 14,76,000 करोड़ रुपए हुई। 2018-19 में बढ़कर 16,22,000 करोड़ रुपए हो गए। 2019-20 में 17,45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जबकि कोविड की वजह से 2020-21 में 16,83,000 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन 2021-22 में तेजी से ग्रोथ हुई और ये 20,28,000 करोड़ रुपए हो गई। 2022-23 में 22,96,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2023-24 में 26,67,000 करोड़ रुपए पहुंची। 2024-25 में 30,25,000 करोड़ रुपए और अखिलेश के दौर के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़कर 2025-26 में 36 लाख करोड़ तक पहुंच गए। जब योगी ने सबसे बड़ा बजट पेश किया तो सपा प्रमुख अखिलेश के लिए बजट की कमियां ढूंढनी मुश्किल हो गई। आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको ना कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे। जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप? फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे।
यूपी ने ऐसे ही ये सफलता हासिल नहीं की है। इसके लिए योगी का मैनेजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2017 से पहले 13वें और 14वें नंबर पर था, लेकिन योगी के दौर में दूसरे नंबर पर है। यह जन विश्वास सिद्धांत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया।